हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। पाकिस्तान से खबर, पाकिस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की जो पोजीशन है ख़ास तौर से मई के महीने में काफ़ी कमज़ोर रही है। तो एक्सपोर्ट टोटल हुए हैं 1.67 बिलियन डॉलर के, इंपोर्ट्स 5 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। तो बहुत बड़ा गैप है ये। ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के 11 महीनों में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जुलाई से लेकर जून 30 तक का होता है, तो उसके एक्सपोर्ट जो 11 महीने के अंदर करीब 22 बिलियन हैं और इंपोर्ट्स जो हैं करीब इन्हीं 11 महीनों में 49 बिलियन के आसपास हैं। तो करीब 27 बिलियन डॉलर का जो है ये इनका डेफिसिट है। और जो रेमिटेंसेस हैं पाकिस्तान के, वो भी करीब 25, 26, 27 बिलियन डॉलर, 28 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहते हैं। अब इस बार पता लगेगा नेक्स्ट मंथ में फ़ाइनल फिगर कितना आता है रेमिटेंसेस का पाकिस्तान का। तो लेकिन फ़िलहाल काफ़ी बड़ा है और बड़ी मुश्किल से ये जो रेमिटेंसेस आते हैं उसमें से ये खर्चा निकल पाता होगा। और इसके अलावा जो पहले के लोन लिए हुए हैं सारे के सारे, उसकी जो रीपेमेंट्स हैं फ़ॉरेन करेंसी के, इसीलिए पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन करेंसी में जो हालात हैं बहुत पुअर रहते हैं और उनके पास जो फ़ॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व है वो भी बहुत ही कम है। इट्स आलमोस्ट यू कैन से 25-30% ऑफ बांग्लादेश, हार्डली 25-30% ऑफ बांग्लादेश। तो काफ़ी उनकी हालत ख़राब है इस चक्कर में। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे पाकिस्तान के तब तक बड़ा मुश्किल है और उसके लिए ज़रूरी है उन्हें कि वहाँ की इंडस्ट्री को डेवलप करना। अब पाकिस्तान में एक दो FDI भी नहीं आता है, ऊपर से बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं आते हैं। अपने जो लोकल वहाँ के आदमी हैं वो भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ के जो हालात जो हैं, टैक्स पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। खैर, अब जो भी वहाँ पर इंडस्ट्री फ़िलहाल चला रहे हैं और एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो उनको शाबाशी, एटलीस्ट इतने एडवर्स माहौल के अंदर इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो जो भी कर पा रहे हैं तो उनको शाबाशी है। अदरवाइज़ तो कोई नई इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर आ नहीं रही हैं, नई फैक्ट्रियाँ भी नहीं आ रही है, तो फिर नई फैक्ट्रियाँ नहीं तो नए जॉब्स भी नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रक्चरल जो वीकनेसेस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर वो काफ़ी बड़ी हैं। और इंसिडेंटली कोई भी सरकार उन स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को जो इकॉनमी के अंदर उनको सुधारने की कोशिश ही नहीं करते हैं और इसकी वजह से इंडस्ट्री भी लगातार डाउन होती है, टैक्स कलेक्शंस भी डाउन होते हैं, डेफिसिट अप होता है, रुपया कमज़ोर होता है। अब 160 रुपीज़ के आसपास अगर रुपी हो जाए डॉलर में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया जहाँ 72-73 रुपीज़ पर डॉलर है, बांग्लादेश 84-85 टका जो है पर डॉलर है और उससे बांग्लादेश से बिल्कुल डबल जो है पाकिस्तान का ये है। तो ट्रेड गैप भी बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट्स भी पुअर है, इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं unless Pakistan does the structural changes in economy, it will be very difficult for them to come up unless new products come, new services come which can be exported. It needs huge Herculean effort on their part, but who will do it? The question is that. Thank you.